Bismillahirrahmanirrahim. You are watching New Bismillah Academy and welcome back to our 10th series. We are on our second type, simple present tense. We are already done with the past tense. So सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक क्विक रिव्यू लेंगे. वो टेंस जिसमें हम हैबिट्स, ट्रुथ्स, डेली रूटीन और फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं या फैक्ट्स मौजूद होते हैं वहाँ, उन टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. वी आर डन विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेंस. पॉजिटिव जिसमें कोई मस्बत बात की हो, नेगेटिव जिसमें नफ़ी की गई हो या मना किया गया हो. टुडेज टॉपिक इज इंट्रोगेटिव टेंस, यानी कि सवालिया जुमले जिनमें सवाल किया जा रहा हो. तो देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला. सबसे पहले आ जाएगा डू और डज का हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एंड ऑब्जेक्ट इफ इट एग्जिस्ट, एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क इज अ मस्ट बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला है. सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द इंट्रोगेटिव टेंसेस. एग्जाम्पल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव टेंसेस की. क्या होते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है? बट यहाँ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, डू यू एंड डज शी. डू कहाँ यूज़ होगा, डज कहाँ यूज़ होगा, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी से बताती चलूँ. इफ़ वी हैड आई, वी, दे, we have to use do, and if we have he, she, it or the singular name, so we have to use does. So this is the reason. चलते हैं अपने फर्स्ट प्रैक्टिस टेंस की तरफ. वो क्या कह रहा है? क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? सबसे पहले देखें तुम, यानी कि यू के साथ हम यूज करेंगे डू. क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? डू यू लर्न इंग्लिश एंड द क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली देख लें तो डू आ गया है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, एज वी हैव यू का सब्जेक्ट, लर्न इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट हेयर, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है, अंग्रेजी के ऊपर काम हो रहा है, उसके बारे में बात करिए. सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला दिस सेंटेंस इज वैलिड. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. क्या हम वक्त पर आते हैं? क्या और हम से हमें पता चल रहा है वी हैव टू यूज we here, but before we have to write do, as according to our formula we है तो do we come on time and the question mark. देख लेते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली. यहाँ आ गया डू का हेल्पिंग वर्ब वी के सब्जेक्ट के साथ, कम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑन टाइम ऑब्जेक्ट है. क्या हम वक्त पर आते हैं? वक्त पर बात हो रही है, वक्त पर काम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस इज करेक्ट. डू वी कम ऑन टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. क्या वो पाकिस्तान में रहते हैं? डू दे live in Pakistan? And the question mark. फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली देख लिया जाए तो डू का हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, इसलिए क्योंकि यहाँ दे का सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पाकिस्तान इस वक्त ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ. सो डू दे लिव इन पाकिस्तान. लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं हमारा. क्या अली अखबार पढ़ता है?
Ali is a name and singular name, so we have to use does. Does Ali read book, read newspaper? Does Ali read newspaper? And question mark. फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज अली का सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ, रीड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, न्यूज़पेपर इज द ऑब्जेक्ट. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस. अल्लाह हाफिज़.